नमस्कार। आज जो हम एकत्रित हुए हैं हमारे समाज के सारे गणमान्य लोग, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग विका जी से मिलकर बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे कि एक प्रोग्राम बनाया जाए। जो उपलब्धि पवन कुमार जी ने हासिल की है तो जो उसके लिए एक सम्मान प्रोग्राम रखा जाए, तो बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे भाई बंधु आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैंने भी 40 साल बैंक की नौकरी की है, रिटायर हूँ मैं, 31 जुलाई को रिटायर हुआ। और बैंक की नौकरी करते हुए और खासतौर से पुलिस की नौकरी करते हुए कि जो सीआईडी का जो काम है वो एक सच्चे सेवक की तरह करना होता है। पुलिस को में तो हम समझते हैं, मैं भी सिविल में रहा हूं, उसमें कई झंझट होते हैं, कहीं झूठ बोलना पड़ता है, कुछ लाचारी होती है, कुछ भी। लेकिन सीआईडी के अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन, वहां क्या होना है, क्या होगा, कैसे उसको डील करना है, सब इनकी डायरी में नोट होता है और ऊपर तक रिपोर्ट जाती है। इन्होंने निष्पक्ष होकर जो सेवाएं दी, आज समाज इनके लिए कर्तव्य धमनी से फिर इनकी जो है तालियों से इनका स्वागत करता है। आज हमारे समाज के बीच में बैठे हुए पवन मजोका जी, जो कि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। जो ये अवार्ड है ये इनके संघर्ष और इनके साहस के बलबूते पर इन्हें मिला है, तो हम इन्हें शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। और हमारे साथ में बैठे हुए बड़े भाई साहब सोमदास जी को भी सब इंस्पेक्टर नियुक्त होने पर इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जब सबसे पहले इनको अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया था तो मीडिया के अंदर बहुत चर्चा हुई, और जितने भी मेरे समाज के साथी थे, सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूं, तो जितने भी ग्रुप थे हमारे समाज के, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के थे, चाहे वो स्टेट लेवल के थे, हम सभी ने प्रचार किया। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जब भी कोई हमारे समाज का कोई भी भाई बंधु बहन बेटी जब ऐसा कोई मुकाम हासिल करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस चीज़ का प्रचार करें। मैंने एक ग्रुप बना रखा है, सभी साथी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, शायद जो नहीं जुड़े उनको भी जोड़ा जाएगा। और समाज श्री गंगानगर के नाम से एक ग्रुप है। उस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक चीज़ें डालते रहते हैं। मैं उनको कहता हूँ ठीक है, हमें खुशी है, मैं भी एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, भी आप लोगों की पार्टी से बिलोंग, लेकिन जो ये ग्रुप है ये समाज का ग्रुप है। उस समाज में आप वो चीज़ डालो जो समाज उस चीज़ को समझ सके कि हमारा समाज कहाँ तक पहुँच चुका है, हमारे समाज ने कहाँ मुकाम हासिल कर चुका है। तो हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप अपने ऊंचाइयों पर हो। हमारे दूसरे साथी युवा पीढ़ी भी आजकल हमारा समाज ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, तो जब भी हमारे समाज का कोई निचले स्तर का आदमी आपकी ओर को विश्वास की और देखे, आपसे कोई उम्मीद करे, तो आप उनका साथ देंगे, उनका एक विश्वास जीतेंगे, उनको एक ऐसा विश्वास हो कि हम हमारे समाज के आदमी ये अपनी ऊंचाइयों पर अपने जो उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, हम इनसे वो उम्मीद लेकर जाए तो ये हमारी मदद करें। तो समाज को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साथी एडवोकेट अमर सिंह गुडे। समाज के और भाई पवन जी, भाई सोमनाथ जी, ये पवन जी हमारे सीआईडी में थे। यहाँ जब भी कोई मीटिंग या हमारी यूनियन तरफ कोई संघर्ष करने आते थे, पवन जी पहले ही मिलते थे हम कि आज क्या प्रोग्राम है, कैसे प्रोग्राम है। पवन जी के मतलब पहले कम से कम 2-3 साल लगातार इनके साथ रहे हम। तो जब भी यूनियन की मीटिंग होती या कोई प्रदर्शन करने आते, ये पहले मिलते और बातचीत करते भी क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है। तो हमारे राष्ट्रपति अवार्ड मिलने पर बहुत बहुत बधाई, और हमारे सोमनाथ जी को भी बहुत बहुत बधाई जो ऐसे ही पद पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्री अतिथिगण और आज के हमारे इस प्रोग्राम के हीरो श्री पवन कुमार जी मजोका देते हुए जो उपलब्धि हासिल की है वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है।
मैं उनको तहे दिल से और हमारे समाज की तरफ से पुनः हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। जितनी बिरादरी और उस तरफ और दोनों भाइयों को बधाई देना। और समाज द्वारा हमारे जिला अध्यक्ष स्वरूप जी, हेमंत जी, रामचंद्र जी, जो ये कार्यक्रम इन्होंने रखाया है, हमारे पवन जी मजोका जो CID के अंदर राष्ट्रपति पदक सम्मानित हुए हैं, इनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे परिवार के बड़े, मेरे आदरणीय चाचा जी जो सब इंस्पेक्टर पदोन्नति मिली है, इनको भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे जैसे युवाओं के लिए गर्व की बात है और प्रेरणा बने हैं जो अपने अपने विभाग में, अपने कार्य क्षेत्र में अपने संघर्ष और काबिलियत के बल पर इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, इनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। कमल जी, श्री सोमनाथ जी, समस्त समाज के गणमान्य बंधु, महिलाएं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। विशेष तौर पे श्री पवन जी को बहुत बहुत बधाई हो। समाज का इन्होंने न केवल अपना बल्कि समाज का भी गौरव बढ़ाया है। इनके लिए एक बार पुनः तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। और सोमनाथ जी भी हमारे पुराने साथी हैं, इनको भी इनके प्रमोशन पर, सब इंस्पेक्टर बनने पर बहुत बहुत बधाई हो गई। और खास तौर पर श्री पवन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और आदरणीय चाचा जी के तो क्या ही कहने, ये बहुत ही अच्छे कलाकार भी हमारे चाचा जी, मेरे साथ में बहुत टाइम इन्होंने बिताया, कलाकारी की है। सम्मान कार्यक्रम में पधारे सभी भाइयों, बहनों और वरिष्ठ नागरिकजन, युवाओं का मैं यहाँ पधारने पर कार्यकारिणी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को बधाइयाँ देता हूँ। और आज के कार्यक्रम के हीरो भाई पवन जी और सोमनाथ जी, जिन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन किया है, बहुत बड़ा अचीव, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। इनका मैं दिल की गहराइयों से इन्हें शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि आगे भी इसी तरह उपलब्धियां प्राप्त करते रहें। सोमनाथ जी कार्य के आज इस सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सभी प्रबुद्धजनों, माननीय पवन मजोका जी, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य करने पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति का जो पुरस्कार है महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इन्हें देकर पुरस्कृत किया गया। इसमें पूरे समाज का नाम रोशन हुआ है, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जाबाज पुलिस SI जो बने हैं, ASI से SI बने हैं, उनको भी इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक मैं जोरदार तालियां चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, हालांकि जितने भी वक्ता हमारे बोले, तो इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जिन्होंने समाज को जागृत किया है, हमारे रिटायर्ड मैनेजर पूर्ण जी बीका, उनके लिए जोरदार तालियां इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है। और क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहकर हम सबको आगे रखते हैं और खुद आगे आना नहीं चाहते, तो इसके पीछे क्या मंशा है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस नेक कार्य के लिए उन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा है। समाज की विभूतियां बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान निवास करते हैं। आज बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें पहुँची हैं। हालांकि ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि कोई भी निर्णय, आज हम कोई भी कमेटी गठित करते हैं, कोई भी कार्यक्रम बोलने से पहले मैं कुछ भी
धन्यवाद सबसे पहले मैं परवेश जी का करना चाहूँगा, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया मेरे को। आज ये हम वहाँ बैठे हैं उनकी वजह से, वो पूरा लगातार 2 दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अपने कार्यक्रम की, तो आज के मुख्य हीरो, इसको हम बींद राजा भी कह सकते हैं, पवन जी, सोम जी, 4 चांद लगा दिए हमारे समाज को। जहाँ जहाँ पढ़ा, सुनते ही खुशी की लहर दौड़ गई। किया क्या? मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी, 37 वर्ष लगातार सेवा की है। ये किस लिए? खाना तो सब दुनिया खा रही है, ईमानदारी पैदा की है, और बच्चों में भी, परिवार में भी। और साथ में बधाई देता हूं उनकी धर्मपत्नी मूर्ति जी को, जिन्होंने टाइम टू टाइम लंगर बना के दिया, तभी खाया, तब ये चले हैं। अगर वो लंगर ना खाना मिले तो ये कैसे पहुंचते राष्ट्रपति भवन? तो बहुत बड़ी उपलब्धि है राष्ट्रपति भवन पहुंचना। हमारे सिर्फ बात एंट्री नहीं हो पाती, उन्होंने तो पदक लिया है राष्ट्रपति से। ये हमारे समाज के पहला, गंगा जिले का भी पहला राष्ट्रपति अवार्ड है, और हमारे समाज को एक नई दिशा दी है। ये लगने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए कितने साल लगाए इन्होंने। तो इनका तो जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, कितनी इन्होंने मेहनत की होगी इनको पता है। 24 घंटे इस गंगा जिले में ऐसा कोई बंदा नहीं जो इनके टच में नहीं है। CID का मतलब होता है रिलेशन बनाना, संबंध बनाना, वो इन्होंने बनाए। और मैं पूर्ण विकास जी से निवेदन करूंगा। ओके जी, काम में बराबर करो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, गिला देख जी। सर उधर भी पाओ ना। हाँ, इधर देखो। ठीक है। सामने भी देखो ना। ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, फोटो को नहीं आली। होगी, चलो चलते चलो। होगी। फोटो सारे को होगी। ठीक है, हो गया, चलो। मेरे भी भेज दे हाँ, ओके सर। ले जाना, मेरे को ले लियो। मैं और दो मोबाइल थोड़े। 1 मिनट। हो गया। ठीक है सर। सामने देखो। सामने। अरे संजू, सामने देख यार। ठीक है जी।
बीच में खड़ जा। माता शक्ति जैसे ही मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया एक मिनट और हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा ना देखो वेरी गुड सर हमारी है ना दोनों ने दे दिया सही है। एक मिनट रुक जाओ इधर। कर लो सर कोई नहीं फोटो देखिए। ले लो सामान पे खाना तो सामने देख यार है। हाँ मैं आज खड़े तो सामने हार्दिक इधर से सामने। किधर गए मंदी नजदीक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बता दें पवन जी और मैं दोनों 89 में इकट्ठे भर्ती हुए थे। हम इकट्ठी ट्रेनिंग की थी हमने, लेकिन ये सीआईडी में चले गए, हम थानों में आ गए और आज एक महारस्ती के साथ मेरे को भी एक प्रकार सम्मानित किया गया। बहुत बहुत में वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे थी, लेकिन मेरे वो उस टाइम शब्द मेरे नहीं जुबान से निकल पाए कि हम दोनों 89 में भर्ती हो गए। हमने ट्रेनिंग की, जो शुरुआती जीवन था हमारा मतलब कि दुख सुख से भरा हुआ, हमने साथ जीवन रह के हमने वो निकाला है, दिया है। हमने दुख सुख के साथ ही रहे डिपार्टमेंट। रुकी हाँ जी मेरे नाल बोलना है तुसी। और समाज जिंदाबाद, और समाज जिंदाबाद, और समाज एकता जिंदाबाद, और समाज एकता जिंदाबाद। ये तो बुला लो यार, लेडीज को बुला लो। कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके जो यहाँ पहुँचे हैं। मेरी निवेदन है सारे समाज से, आज जो आए हुए हैं इतने ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। उससे अच्छा है कि आज एक कमेटी बना के जाएंगे, पहले फोटो हो जाएगा उसके बाद बैठेंगे, एक कमेटी बना के जाएंगे कि आगे के लिए अभी हरियाणा बीज भंडार साधु शहर से कुछ डिक्लेयर किया हुआ है नेक्स्ट कार्यक्रम जो बच्चों को सम्मानित करने का। उसमें ऐसे जो बहुत जॉब लगे हैं या उन्होंने कोई अच्छा अचीवमेंट किया है, क्रिकेट में भी है, शतरंज में भी है, जूडो में भी है और बहुत से गेम्स में वो आगे निकल चुके हैं। हमने उनको भी सम्मानित करना है। तो नेक्स्ट जो है अभी एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड के 10वीं 12वीं के, इस बार हमने थोड़ा रैंक ऊपर रखेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा मान सम्मान मिले। जब बच्चा है तो उसके माँ बाप को भी मान सम्मान पूरा मिले, टाइम पूरा मिले हर कैंडिडेट को। तो उसके लिए हरियाणा बीज भंडार साधु शहर में कार्यक्रम होगा। तो विजय कुमार मजोका जी अभी शायद आए नहीं है, हो सकता है वो अभी आ जाए। और मेरी उनसे पिछली बार भी अपने अनाउंसमेंट हुआ था इस बात पर। अभी एडवांस कह रहा हूँ कि आप लोग एक ध्यान रखना, अपने एरिया के जितने बच्चे हैं, कोई स्पेशल एक्टिविटी है, कोई अच्छे काम कर रहा है, जरूरी नहीं है एक मजदूर भी सम्मानित हो सकता है अगर उसने अच्छा कार्य किया है। अगर एक आदमी ऐसा जो बिल्कुल
इतना शानदार प्रोग्राम हमारे समाज में रखा गया। मैं इस और बिरादरी आयोजक करता हूँ, प्रधान सभी के आगे नतमस्तक जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, शायद कभी हमारे इस गंगानगर क्षेत्र में शायद कभी हुआ हो। 56 साल की मेरी उम्र हो गई है, इतना सम्मान का कार्यक्रम मैंने कभी नहीं देखा। मैं आप और बिरादरी के आगे जो आपने इतना लाड प्यार दिया मुझे यहाँ बुला के, मैं और मेरा परिवार सभी आपके ऋणी हैं इस बात के सम्मान देने के लिए। अब जैसे ही मेरे को इस पदक की घोषणा होती है और मैं इस पदक को लेने के लिए जब मैं जाता हूँ, मुझे इस पदक से जब मुझे सम्मानित किया जाता है, मेरी वहाँ एक रिजर्व चेयर थी जिस चेयर पे मुझे बैठाया गया। मैं उस चेयर पे बैठता हूँ, मेरा नाम अलाउंस होता है, मैं अवार्ड लेता हूँ, मैं वापस आकर उस चेयर पे बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद वहाँ मेरे आसपास जो उस कार्यक्रम में विशेष तौर पे बुलाए गए थे साहित्यकार, बड़े प्रबुद्ध लोग, उन्होंने मेरे से परिचय किया कि सर आप कहाँ से आए हैं। मैंने अपना परिचय दिया कि सर मैं श्री गंगानगर से आया हूँ। मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े थे, उनका काफ़ी अनुभव था अपनी ज़िंदगी का। उन्होंने मुझे कहा बेटा, जिस अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है बेटा, सारी उम्र लग जाती है। मैं एक साहित्यकार हूँ, बहुत अच्छा साहित्यकार हूँ, मुझे आज तक स्टेट के अलावा ये मुझे नहीं मिला। मैं आपके इस जो मेरे हाथ में था उसको उन्होंने नमन किया, मुझे दुलारा उन्होंने कि बेटा इसकी हमेशा कदर रखना, जिस तरीके से आपको सम्मान दिया ऐसे ही बेटा इस सम्मान का बरकरार रखना। आपके क्या संघर्ष रहे, कैसे आपको मिला, वो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन बेटा मैं बड़े होने के नाते आपको इस सम्मान का मैं आदर मान करता हूँ। चलो वो बात हुई, मिलना जुलना हुआ। हमारा 1:30 बजे डीजीपी साहब के साथ हमारा लंच था। राजस्थान के और भी जैसे सेंटर के भी वहाँ बड़े बड़े अधिकारी, सारा एक IPS का कैडर था। हमारा अशोक सदन में हमारा वहाँ लंच हुआ। सारे IPS अपनी अपनी फैमिली के साथ आए थे, मेरी फैमिली भी मेरे साथ गई थी। उन्होंने क्या किया था कि हमारे सम्मान के लिए क्या होता है कि हम तो मतलब कि छोटे कर्मचारी हमेशा अधिकारियों के इर्द गिर्द रहते हैं, हमारी ड्यूटी होती है, भी कोई विजिट होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, हमारे सम्मान के लिए एक टेबल लगाई और उस टेबल पे हमें बिठाया और हमारे पास ADG रैंक के अधिकारी हमारे साथ बैठे, हमारे से परिचय किया और हमें इतनी खूब सारी बधाई दी। मैं वहाँ बैठा मैं मेरे बैकग्राउंड को याद कर रहा था कि तू पवन कहाँ से आया, और आज जिन अधिकारियों को मिलने के लिए लोग इतने तत्पर रहते हैं वो आपसे इतना नज़दीक होकर फिर के आपसे बातें कर रहे हैं। मैं भावुक हो गया वहाँ। फिर आगे हम बढ़े तो हमारा राजभवन में शाम को डिनर था। राजभवन में मुख्यमंत्री साहब, दोनों डिप्टी CM, सारा ब्यूरोक्रेसी थी, सबकी सब। गवर्नर साहब आए, हमारे से हाथ मिलाया, हमारे से ग्रुप फोटो करवाया, इतना उन्होंने हमारे बारे में पूछा, हमने दिया। वो हुआ सारा कार्यक्रम बड़ा भावुक करने वाला। मैं मेरी बात करके मैं यानी कि मैं विचार कर रहा हूँ कि मुझे उस टाइम में प्रत्यक्ष रूप में मुझे मेरा बैकग्राउंड मेरे सामने खड़ा था। मैं एक पल भी नहीं बोला। जहाँ मैं खड़ा था मेरे पीछे मैं देख रहा था कि तू अब कहाँ खड़ा, पीछे चले गया। मैं एक पल भी नहीं बोला। चलो वो हुआ सारा, उन्होंने सारा बधाई भी दी। जैसे ही मैं वहाँ से रवाना हुआ तो ये जो आपके सामने शख्स खड़ा है, विनोद गडाई जी, ये सारे भी मानवों हैं, पूर्ण बीका जी, वो अपने गुरी राम जी, प्रवेश जी, जो जो उन लोगों ने मेरे से टच किया, वो इन्होंने जो मुझे जो सम्मान मिला था उस सम्मान को इस अपने एक सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने पूरे समाज में उसका संदेश दिया, पूरे समाज में।
क्योंकि समाज को इतनी खुशी हुई कि ये क्या हम कहीं भी कार्यक्रमों में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि भी ये शायद सामान दूसरों के लिए बने हुए हैं। तो मेरे और समाज में जब ये खुशी की लहर आई तो मेरे बधाइयों का मेरा तांता इतना लगा कि मुझे ये नहीं पता मैं 500 किलोमीटर का सफ़र गंगानगर कैसे आया। मेरा सारा का सारा जो टाइम था मेरा वो उसमें चला गया बधाइयों में। तो मेरी गंगानगर एंट्री हुई, मुझे नहीं पता था कि मेरे कॉलोनी वासियों ने, मेरे आसपास के लोगों ने मेरे सम्मान के लिए कोई कार्यक्रम भी रखा हुआ है। मुझे सिर्फ पल्लू आके पता लगा कि भी कोई आपके लिए कोई ऐसा कोई लोग इकट्ठे हो गए। मैं आया, जैसे ही मैं कॉलोनी के गेट पे आया मैं इतना ताज्जुब हुआ, मुझे इतने लोग जिनको मैं जानता नहीं मेरे में तो मतलब कि वो इस पवन को नहीं, वो जो सम्मान मुझे मिला था उस सम्मान के लिए जो मेरे को नहीं जानते वो लोग उस गेट पे खड़े थे। इतना गर्म मेरे आंखों से नीर बह रहे थे उस टाइम। मैंने कहा यार ये क्या है। मैं उस टाइम घर में मेरे जैसे आप लोगों ने मुझे ये सामान दिया ना, मेरा 3 बार ये मालाओं से गला खाली करना पड़ा मेरा, इतना उन्होंने मेरे को भर दिया। एक शख्स तो ऐसा आया उसने 3000 रुपये मेरे ऊपर लुटा दिए। कोई महाजन जाति था, मेरे बच्चों ने रोका, नहीं भाई साहब इतने पैसे मत लुटाओ। वो कहता मुझे खुशी है कि आप हमारे गंगानगर में ये लेके आए हो। चलो वो दौर भी बीता। मैं नेक्स्ट डे अगले दिन में मेरे इस अवार्ड को पद को लेके मैं मेरे कार्यालय में जाता हूँ, क्योंकि ये तो नाम तो उस माध्यम मैं बड़ा हूँ लेकिन है तो मेरे ये कार्यालय का ना, मेरे डिपार्टमेंट की है ना शोभा। ये मैं गया तो मेरे जेडो मैडम श्रीमती दीक्षा कामरा जी जो मेरे जोन अधिकारी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पवन जी आप ऑफिस कब आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ जी, आप रवाना हो तो मुझे आप मैसेज करना। तो क्या हमने एक छोटा सा एक कार्यक्रम रखा आपके लिए। तो मैंने मेरे बच्चों को दोनों को दिया। जैसे ही मैं कार्यालय में एंटर हुआ मुख्य गेट पर, जैसे वीआईपी का इंतजार नहीं करते, जोन अधिकारी वो मेरा ऐसे अपने पूरे स्टाफ को लेके कार्यालय के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं कार्यालय पे गया, वो जोन अधिकारी जिनकी पूरे राजस्थान में तूती बोलती है, वो उन्होंने क्या कि मेरा इतना गर्मजोशी से मुझे बुक्का दे के मुझे वो जो मेरे हाथ में जो ये रिवार्ड था मैंने उन मैडम जी को दिया। मैं कहा मैडम जी ये तो मैं लाया हूँ, ये तो आपका इस कार्यालय का सामान है। तो मैं भावुक हुआ, उन्होंने उसको माथे लगाया, चूमा उसको। तो मेरे से पूछा, मैंने कहा मैडम जी मुझे मैं क्या ये जो कार्यालय का है मुझे मैं इस सोच में हूँ कि ये मुझे कैसे मिला और मुझे इस बात में कोई ज्ञान नहीं। वो कहे नहीं पवन जी आप इसको डिजर्व करते हो, आप इसको डिजर्व करते हो पवन जी, ये चीज़ें यूँ नहीं मिलती। आपको पता है कि कितनी बड़ी जांच हुई है इस पदक के लिए, तो ये बहुत गोपनीय मामला है। ये कोई वो सिफारिश वाला मामला नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरीके से परखा गया, फिर इस बहुत ही बारीकी से समितियों द्वारा इसका चयन किया गया, फिर आपके नाम का अनाउंस हुआ। मैंने ये सोचा, मैं यार कमाल है कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा क्या किया। जो आदमी खुद काम करता है उसके अपने काम की कोई इसको नहीं होता कि मैं क्या करता हूँ। फर्क होती है तरासता कौन है, सामने वाला, कि मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ। तो मुझे आभास हुआ कि कौन भी तू तो कोई काम करता रहा अपने नित्य नेम में होकर, लेकिन तेरे को कहीं तरासा गया। चलो वो दौर भी निकला, वो उन्होंने मेरे से इतना लाड प्यार किया और मेरे पास वहाँ कोई शब्द नहीं थे। वो एक दो महीने आज जो कार्यक्रम, उसके बाद मेरे घर पे विदाई देने वालों का फ़ोन पे तांता लगा रहा। वो कोई तो कहता है भाई साहब मैंने आपसे एक कप चाय पीना है, कोई कहता है भाई साहब ये मेरे को कभी संस्थाओं ने बुलाया।
राजभवन की एक घटना बताता हूँ मैं आपको। जब मैं वहाँ था, मैं यूनिफॉर्म में था वहाँ, मेरे ये सारे मेडल वगैरह लगे हुए थे। एक बड़ा जेंटल परिवार काफ़ी। तो सर आपको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं कह जी मैडम, तो क्या सर मैं आपसे फ़ोटो करवा सकती हूँ? दोनों जेंटल आदमी कि सर मैं आपसे फोटोग्राफ हमारा हो सकता है? मैं जो मैडम जो छोटे बच्चे अंकल जी मेरे कागज तो आपके संगीत कर अरे मैं इतना बड़ा क्या हो गया, यानी इस पद की इतना सम्मान कि मेरे आंखों से नीर चलते रहे। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ये बता दूं कि मैं गांव रत्तेवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी रोडवेज में कर्मचारी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैं 5 साल का था, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मैंने मेरे फादर को देखा भी नहीं, लेकिन जैसे मैं होश संभाला तो उनका आदर्श मेरे सामने था। मेरे पिताजी का, जिनको 50 साल 76 में डेथ हुई, 50 साल हो गए आज तक भी ना गांव रत्ते वालों में आसपास में उनको कोई नहीं भूला। जब मैंने होश संभाला तो मैं मेरे पिताजी को आदर्श मान के चला। मैं कहता हूँ रोशनलाल मजोका का बच्चा है जिसका समाज में इतना सम्मान है। मैं उसी आदर्श को लेकर चला। मैं हर जगह पिताजी को आदर्श मानता रहा। जब फादर की डेथ हुई, रत्तेवाड़ा में ज़मीन वगैरह सब थी, वो टाइम से वो चली गई फादर के नहीं रहने से। मैंने इसी शहर में रह के हर छोटे से छोटा काम किया। मैं इन युवाओं को मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इन जो मेरे युवा साथी मेरे समाज के हैं, मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि एक संघर्ष जो हमें एक जीवन में लेकर चलना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। मेरे सामने बहुत बड़ी संघर्ष था। मैंने हर काम किया इस शहर में, छोटे से छोटा काम। मैं जैसे पुलिस में भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद क्या है कि मैंने ये की, तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरा बैकग्राउंड पिताजी जाने के बाद मैं बहुत ही विकट परिस्थितियों में मेरा जीवन गुजरा है। और जो आज ये जो मैं मान लगे जैसे बुजुर्गों का लगा लो, गुरुजनों का लगा लो, मैं जो उन्होंने मुझे विवेक की ताकत दी, जो मुझे इस आदर्श मतलब इस रास्ते पे चलने का मुझे जिन्होंने मुझे बल बख्शा, मैं आज उन मेरे गुरुजनों को, मेरे मान लगे जो भी मेरे से बड़े हैं, मैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे समाज ने आज मुझे यहाँ बुला के इतना बड़ा शानदार प्रोग्राम किया, मैं दोबारा इस समाज के सामने धन्यवाद पवन जी।